दुख कहाँ से शुरू हुआ, परेशानी कैसे आ रही है, चिंता क्यों हो रही है ना। ये सब जड़ समझने की आवश्यकता है। ये इसका स्रोत कहाँ से है। जैसे शारीरिक बीमारी है तो बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, लेकिन बीमारी कहाँ से शुरू हो रही है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। इलाज के लिए हॉस्पिटल खोल दी जाती है, लेकिन बीमारी ही ना हो ऐसा कोई सेवा केंद्र नहीं खोला जाता। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ ये शिक्षा मिले कि बीमारी ही ना हो। उसी प्रकार दुख कहाँ से शुरू हुआ, चिंता कैसे हुई, ये मनुष्य आत्माएं इस दुनिया में एक भी नहीं जानती। दुख होता है तो कह देते हैं भगवान ही दुख दे रहा है, बिना मतलब का। मतलब क्यों दुखी हो रहे हैं ये नहीं मालूम है। प्यारे बाबा ने आकर बताया कि बच्चे तुम्हारा दुख कहाँ से शुरू हो रहा है। हाँ भाई, ज्ञान नहीं होगा कोई भी चीज़ का तो उससे मुक्ति कैसे मिलेगी। किसी भी परेशानी से मुक्ति जब मिलेगी जब उस परेशानी का कारण समझ में आएगा। तो परमात्मा इस धरती पर आकर एक एक बात समझाते हैं, और वो भी बहुत प्यार से, इतने प्यार से समझाते हैं जो व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। क्योंकि प्यारे पिता परमात्मा जिन्हें भोले बाबा कहते हैं, हाँ वास्तव में बहुत भोले भाले हैं। हाँ, वो क्रोध नहीं करते जरा भी। उनके अंदर बच्चों के प्रति कोई घृणा नहीं होती है, चाहे बच्चे कितने भी खराब हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बच्चे खराब क्यों हुए हैं, कहाँ से हुए हैं। हाँ, तो जिस कारण से बच्चे दुखी हुए हैं, जो है खराब हुए हैं, पतित हुए हैं, उस कारण को बैठ के समझाते हैं और दूर करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, गलती करने वाले को सीधे सजा दे दी जाती है। है कि नहीं भाई। ये नहीं देखा जाता कि भाई गलती हो कहाँ से रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर आज कोई व्यक्ति, कोई भी युवा है ना भाई, किसी भी युवती की तरफ आकर्षित होकर उल्टे सीधे हरकत करता है तो उसे सीधे जेल भेज दिया जाता है। हाँ, जबकि ये देखना चाहिए कि वो ऐसी हरकत कर क्यों रहा है। हाँ, आप देखो, गंदी पिक्चरें प्रसारित कर रहे हो, नशे की सामग्री बेच रहे हो, पूरे बाज़ार में उल्टी सीधे खाने की सामग्री बिक रही है, उस पर ध्यान न देकर और सज़ा का प्रावधान रख दिए हैं, दुनिया भर के नियम कानून बना दिए हैं। भगवान के घर में ऐसा नहीं है। हाँ देखो, बहुत अंतर है इंसान के नियम कानून में और परमात्मा के नियम कानून में, बहुत अंतर है। तो इसलिए परमात्मा को बहुत अच्छी रीति जानना, समझना और प्यारे पिता परमात्मा से मिलन मनाने की विधि सीखना बहुत अनिवार्य है, उनकी याद में रहना। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे हियर नो इविल, मतलब बुरी बातें तुम सुनो ही नहीं, एक बाप से ही सुनना है, बाकी और किसी की भी सुनना सब बंद कर दो। क्यों? क्योंकि सुनने से ही तुम्हारे अंदर भय बैठा है। बीमारी की बातें सुन ली तुमने, ऐसा ऐसा कैंसर होता है, ऐसा ऐसा टीबी होती है, ये सुनने पर तुम्हारे अंदर घबराहट हुई है, ये सब सुनना बंद कर दो।
सावधानी रखो बस। बाबा जो सावधानी देते हैं, क्या देते हैं? गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर अलग रहता है, ऊपर से गिरने वाले पानी का भी उस पर असर नहीं होता, नीचे के कीचड़ का भी असर नहीं होता। तो कमल फूल समान मतलब अंदर की भावनाओं को भी पवित्र करना और बाहर की परिस्थिति पर भी अचल अडोल रहना। किसी के व्यवहार का प्रभाव न पड़े, गंदी दृष्टि का प्रभाव न पड़े, हमारे अंदर की दृष्टि भी खराब मत हो। क्योंकि यदि मान लो थोड़ी सी भी काम वासना वाली दृष्टि या दैहिक आकर्षण की दृष्टि आई तो अंदर में दुख जरूर आएगा। ये बाबा ने बहुत बारीक बात बताई है। वो दुख जमा हो गया समझ लो। अभी पवित्रता के कारण, बाबा के ज्ञान योग के कारण वो दुख मालूम नहीं हो रहा है। वो 10 साल बाद वो दुख लौट के आएगा। फिर भूल जाएंगे व्यक्ति कि हमने दृष्टि खराब की थी, उसके कारण हमें दुख मिल रहा है। ये बहुत बारीक बात बाबा ने बताई है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि आप घर में भी पति पत्नी रह रहे हो तो दृष्टि में विषय विकार बिल्कुल ना आए, देह का आकर्षण ना आए। अब बाहर के देह देखकर आकर्षित होना तो बहुत ही अलग बात हो गई। क्योंकि इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति की जो है पवित्र दृष्टि नहीं है। इसीलिए अंदर अंदर केवल बाबा को देखते रहो और बाह्य दृष्टि भी संभालो। इसलिए कीचड़ में कमल के समान रहने की बात जो कही बाबा ने, उसकी बहुत गहराई है ना भाई। बाबा कहता है देखो, किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूंझ नहीं सकते। हाँ, जरा भी विचलित नहीं होंगे, मूंझेंगे नहीं, असमंजस में नहीं रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। कौन से खेल को भाई? दुख और सुख, भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है, इसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी मूंझते नहीं है। हाँ, यथार्थ रीति ना, नहीं तो दुनिया में तो ऐसे सब जानते हैं, अरे दुख सुख का जोड़ा है, दुख सुख तो होता ही है। हाँ, नहीं भक्ति में भी तो प्राप्ति है ही, ऐसा माने बहुत भ्रमित हैं लोग, जबकि उसमें से कोई प्राप्ति नहीं है। भाई भटकने में क्या प्राप्ति? जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ से क्या प्राप्ति? बहुत बड़े भ्रम में हैं लोग। हाँ, तो ऐसे असमंजस में रहने वाले लोग कभी भी बाबा के ज्ञान को एक्यूरेट ना तो समझ पाएंगे, ना तो किसी को समझा पाएंगे। बस उनका जीवन खाना, कमाना, इधर उधर जाना, इसमें बीतता रहेगा। बाबा बच्चों को देखकर मुरली चलाते हैं। तो भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है, इसको यथार्थ रीति जानने वाले। तुम जानते हो भगवान किसी को दुख नहीं देते भाई, वो तो दुख हरता सुख करता है। जब सभी दुखी हो जाते हैं तब दुखों से लिबरेट करने के लिए वह आते हैं, दुखों से छुड़ाने के लिए आते हैं। हाँ, जब सभी दुखी हो जाते हैं। अब आप कहेंगे जब सभी दुखी हो जाते हैं तब क्यों आते हैं भाई? क्योंकि जब सभी दुखी हो जाते हैं तब इसलिए आते हैं क्योंकि अगर मान लो एक भी वो रहेगा ना तो वो अपनी चलाएगा ना भाई वो स्थापना नहीं करने देगा। हाँ, एक भी यदि जो है भक्ति मार्ग वाला या ज्ञान बघारने वाला, किसी को भी ज्ञान समझ लेने वाला व्यक्ति यदि होगा तो वो निर्माण नहीं करने देगा। इसलिए बाबा जब आते हैं जब सब दुखी हो जाते हैं। अच्छा, सब दुखी हो गए ना भाई, चलो अब आता हूँ। हाँ, नहीं तो बोले नहीं, वो मैंपन रहेगा, मैं सबको सुखी कर दूँगा। ऐसे अलग अलग धर्म, अलग अलग गुरु गोसाई सब पैदा होते चले जाते हैं। भगवान ऊपर से देखता रहता है, हाँ चलो अभी ये तो संभाल रहे हैं, लेकिन जब सब संभलता नहीं है किसी से, हाँ तब आते हैं, है ना भाई। या कौन आया आज सवेरे सवेरे, ऐसा एक गीत बना है। ओम शांति। बाबा ने कहा कि देखो, गीत में बच्चों ने क्या सुना, ये तो भक्ति का गीत है।
भक्ति को अंग्रेजी में फिलॉसॉफी कहते हैं, टाइटल मिलते हैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी। अब फिलॉसॉफी अर्थात भक्ति तो छोटे बड़े मनुष्य सब जानते हैं। कोई से भी पूछो भाई ईश्वर कहाँ रहते हैं तो कह देंगे सर्वव्यापी है। यह भी एक फिलॉसफी हुई ना। अब शास्त्रों की बात है, जो है बाप नहीं सुनाते। कोई भी भगत को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, तो भटक रहा है ना, ज्ञान सागर कैसे कहेंगे? न उनमें ज्ञान है, न वो ज्ञान सागर के बच्चे हैं। ज्ञान सागर बाप को कोई नहीं जानते हैं, ना अपने को बच्चा समझते हैं। भाई वो मेरे ज्ञान सागर पिता है और मैं उनका बच्चा हूँ, ऐसा कोई समझते थोड़ी है। वह सब भक्ति करते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु भगवान को जानते नहीं तो भक्ति से क्या फायदा होगा? सोचने की बात है। बहुतों को यह टाइटल मिलता होगा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। वो समझते हैं कि हम ये भक्ति करेंगे तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन कदापि नहीं। हाँ, अब भाई जैसे उदाहरण के तौर पर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है, शरीर में पानी की कमी हो गई है, तो भक्ति से थोड़ी दूर होगी। वो पानी को फुलफिल करने से शारीरिक कष्ट दूर होगा। मानसिक कष्ट है यदि किसी भी किस्म का, तो मानसिक नॉलेज प्राप्त करने से वो कष्ट दूर होगा। बुद्धि में असमंजस है, बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही है सही ढंग से, तो बौद्धिक ज्ञान सुनकर वो कष्ट दूर होगा। ऐसे थोड़ी किसी भी भक्ति कर लेने से, मंत्र जप लेने से वो कष्ट दूर हो जाएगा। सबके अलग अलग सिस्टम है दुख दूर करने के हैं। अब कोई भीतरी बाहरी हवा अगर आपको परेशान कर रही है, कोई जो है दूसरी आत्मा आपके अंदर प्रवेश की है, तो कोई ऐसा फरिश्ता ही उसे ठीक करेगा जो अशरीरी है। अशरीरी आत्मा यदि मान लो आपको परेशान कर रही है, तो अशरीरी आत्मा ही उसे ठीक कर सकती है। बाकी आप कहेंगे कि कोई दूसरी आत्मा प्रवेश कर गई है तो हम कोई नाम रटें या किसी भी किस्म से हम कर्म कांड करें तो ठीक होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो अलग अलग दुख हैं और उसके निवारण के अलग अलग जो है विधियां हैं, और ज्ञान जो है संपूर्ण है। अब भाई ये दुख कहाँ से शुरू हुआ है? दुख शुरू हुआ है देह के आकर्षण से। चाहे वो दूसरी सोल भी प्रवेश करी है, वो भी देह के आकर्षण के कारण प्रवेश करी है ना भाई। उसको परमात्मा का ज्ञान नहीं था, उसे परम धाम का ज्ञान नहीं था, तो वो गई नहीं, शरीर छूटा तो। और क्या कर गई? वो दूसरे शरीर में घुस गई। सीधी सी बात है। तो मुख्य रूप से सारे दुखों को जड़ से समाप्त करने का एक ही उपाय है, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ नॉलेज। इसके सिवाय कोई दूसरा उपाय ही नहीं है, जिससे तुमको तन का स्वस्थ, मन का स्वस्थ, परिवार का स्वास्थ्य सब कुछ प्राप्त होता है ना भाई। अब जैसे शारीरिक बीमारी जो है हो रही है, तो शारीरिक बीमारी क्यों हो रही है? शारीरिक बीमारी हो रही है इन तत्वों के प्रॉपर वे में संतुलित नहीं होने के कारण। हाँ, जितना पानी चाहिए शरीर को उतना पानी नहीं है, जितनी शुद्ध हवा चाहिए शरीर को वो शुद्ध हवा नहीं दे रहे हो, जो शुद्ध भोजन खिलाना चाहिए वो नहीं खिला रहे हो, तो वो बीमार पड़ रहा है। अब वो किसी भी प्रकार के जो है मानसिक परिवर्तन से थोड़ी ठीक हो जाएगा। हाँ, अब लोगों में भ्रांति है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि भाई शारीरिक संतुलन ठीक रहता है लेकिन मानसिक अवस्था खराब रहती है, उसके कारण वो समझता रहता है कि उसको बीमारी है। तो इसीलिए बाबा आकर पूरी फिलॉसफी को चेंज करते हैं, है ना। अब ईश्वर सर्वव्यापी है कह दिया, अरे वही सब कुछ करेगा, अरे उस पर भरोसा रखो, बीमारी आई तो ईश्वर पर भरोसा रखो वो ठीक कर देगा। ये जो फिलॉसफी है, हाँ, कि भाई वो सर्वव्यापी है, वो सब जानने वाला है, इससे ही गिरते आए हैं। इसको कहा जाता है धर्मग्लानि। हम कोई भी मनुष्यों से शास्त्रों का कुछ वाद विवाद नहीं कर सकते। हाँ, हम कोई मनुष्य से पढ़े हुए नहीं हैं,
और सब मनुष्य मनुष्य द्वारा पढ़े हुए होते हैं। वेद शास्त्र आदि सब मनुष्य से ही पढ़ते हैं। वेद शास्त्र आकर कोई भगवान थोड़ी पढ़ा रहे हैं, बनाए भी मनुष्यों ने हैं। तुमको तो यह ज्ञान सुनाने वाले हैं एक ही रूहानी परम पिता परमात्मा, जिन्हें हम बाप कहते हैं। वह एक ही बार आकर समझाते हैं। ये भी बड़ी गुई बात है, इतनी कदर होनी चाहिए। 5000 साल में वो एक बार आकर समझाते हैं। अब हमको कोई मनुष्य से कुछ भी सीखना नहीं है, ये पक्का कर लो आप। बाबा की मुरली से सब कुछ मिलता है, इसलिए किसी भी मनुष्य से कुछ भी सीखना नहीं है। तुमको अब केवल स्पिरिचुअल बाप से ही सुनना है। स्पिरिचुअल बाप मतलब आत्मा के पिता परमात्मा से वो आए हुए धरती पर सुना रहे हैं, मुरली उसका माध्यम है, तो केवल उन्हें ही सुनो। सुनने वाले हैं रूहानी बच्चे, आत्माएं। भाई समझ में किसको आएगा, गहरे में कौन जाएगा? जो सारा दिन आत्म अभिमानी स्थिति में होंगे। वह सब मनुष्य मनुष्य को सुनाते हैं। देखो, आपको ये ज्ञान बुद्धि में जब बैठेगा, जब देह का भान रंचक मात्र भी नहीं होगा। नहीं तो बार बार बुद्धि ये निर्णय लेती रहेगी कि ये करूँ तो ठीक हो जाएगा, वो करूँ तो ठीक हो जाएगा, ऐसा लगेगा। हाँ, हम रूह सुनते हैं, हम रूह फिर शरीर द्वारा औरों को सुनाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान, और बाकी सब है जिस्मानी। भक्ति में जिस्म की पूजा करते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को मनुष्य या भगत मत समझो। हाँ, अपने को साधारण मनुष्य और भक्त मत समझो। क्या समझो? अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा बाप को याद करो। और तुम आत्माएं भाई भाई हो, ये दृष्टि हो। हाँ, ऐसी दृष्टि है कहाँ? भाई नारी को भाई कहाँ समझ रहे हैं? सोचने की बात है। कितने ज्ञानी तू आत्मा है, खूब ज्ञान जान रहे हैं, लेकिन फिर भी नारी को भाई नहीं समझ रहे हैं। ना तो नारी भाई समझती है, ना वो भाई शरीर में बैठी हुई आत्मा नारी को भाई समझती है। गाया हुआ भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो हमको कोई भी मनुष्य से सुनना नहीं है। जब आत्मा से परमात्मा बहुत समय तक अलग रहते हैं, तो फिर मनुष्य से सुनकर क्या हम जो है समझ जाएंगे। तो कोई सवाल पूछे तो बोलो। हमारा कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है भाई, हम तो उसको फिलॉसफी कहते हैं, अर्थात भक्ति मार्ग का ज्ञान है। सद्गति देने का ज्ञान सिर्फ एक बाप ही देते हैं। भाई सर्व के सद्गति दाता एक ही गाए हुए है। तो तुम बच्चों को कोई से डिबेट नहीं करनी है, आर्गुमेंट नहीं करना है। कोई समझ रहा है तो ठीक, नहीं समझ रहा है तो चुप हो जाओ। उनसे कहो भाई आपको जुड़ना है परमात्मा से तो जुड़ो। हाँ, तो बाप कहते हैं ज्ञान की अथॉरिटी, ज्ञान सागर मैं हूँ। मैं तुमको कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाता हूँ। भाई शास्त्र में ये सब बातें तो है ही नहीं। तो हम सबका यह क्या है? रूहानी ज्ञान है, बाकी सब है जिस्मानी ज्ञान। वह सत्संग आदि सब भक्ति मार्ग के लिए है। यह रूहानी बाप बैठ रूहों को समझाते हैं। इसलिए देही अभिमानी बनने में बच्चों को मेहनत लगती है। हाँ, जल्दी से बाबा की बात समझ में नहीं आती। हम आत्माएं बाप से वर्षा लेती हैं। बाप के बच्चे जरूर बाप की ही गद्दी के वारिस होंगे ना भाई। लक्ष्मी नारायण भी देहधारी हैं, उनके बच्चे जिस्मानी बाप से वर्षा पाते हैं। यह तो बात ही नहीं आ रही है भाई। हाँ, सतयुग में भी जिस्मानी बात हो जाती है। वहाँ यह नहीं कहेंगे कि रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। सोचो, तो देह अभिमान को पूरा पूरा तोड़ना है। हाँ, हम आत्मा हैं और बाप को याद करना है। यही भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। याद अक्षर हिंदी का है, तो यह नॉलेज
तुमको अभी कौन देते हैं भाई? यह कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। जन्म जन्मांतर मनुष्य मनुष्य से बात करते आए हैं। अभी रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं, यह सुनाते हैं। इसलिए इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। गीता को भी वह स्पिरिचुअल नॉलेज समझते हैं, परंतु उसमें नाम कृष्ण देहधारी का डाल दिया है। बाप कहते हैं कि कोई भी मनुष्य में यह नॉलेज हो ही नहीं सकती। कभी भी कोई तुमसे डिबेट करते हैं तो बोलो यह तुम्हारा भक्ति का ज्ञान, मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्रों का ज्ञान हाँ है। सत्य ज्ञान तो एक ज्ञान सागर बाप के पास ही है, वही खुद नॉलेज दे रहे हैं। उन्हें सुप्रीम बाप कहते हैं। पूजा भी उस निराकार की होती है सभी धर्मों में। हाँ, चाहे सिख धर्म ले लो, कहते हैं एक ओंकार सतनाम निराकार, ऐसा कहते हैं। चाहे ईसाई धर्म में कैंडल लाइट जलाकर निराकार को ही याद करते हैं। तो परमात्मा तो एक निराकार ही है भाई। मुस्लिम धर्म में नूर ए इलाही कहते हैं। कोई जो है उनकी साधना में किसी भी किस्म का कोई मूर्ति नहीं होती है, तो निराकार ही है सर्वोच्च सत्ता। भाई आप हिंदू धर्म में भी निराकार शिवलिंग को ही पूजते हो, उसमें कोई आँख कान नाक मुंह नहीं है। अगर और निराकारियों की पूजा होती है तो वह भी उनके बच्चे ही हैं। मिट्टी का शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं। तुम जानते हो वह परम पिता परमात्मा निराकारी दुनिया में रहते हैं और हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। देखो ये ज्ञान कितना क्लियर है। जब ये ज्ञान पक्का हो जाएगा ना तो दुख का नामो निशान नहीं रहेगा भाई। अभी नहीं है, सोचो। ज्ञानी तो आत्मा कभी दुखी हो ही नहीं सकती। माने मिलियन सेकंड के लिए दुखी नहीं होगी ज्ञानी तो आत्मा। यही तो ज्ञान मुख्य है। ये ज्ञान तो किसी ने नहीं बताया भाई। तो वो ज्ञान के सागर आकर ज्ञान सुनाए सबकी सद्गति कर देते हैं। वह है परे ते परे रहने वाले परम पिता परमात्मा है। सभी आत्माएं ब्रदर्स को पार्ट मिला हुआ है जो फिर शरीर धारण कर भाई बहन बनते हैं। आत्मा सब एक बाप के बच्चे हैं। आत्मा जब शरीर धारण करती है तो स्वर्ग में सुख, नरक में दुख को पाती है। यह क्यों होता है ये भी समझाया जाता है। ज्ञान और भक्ति, वह है दिन वह है रात। ज्ञान से सुख, भक्ति से दुख, यह खेल बना हुआ है। अब यदि आपको सुख चाहिए तो ज्ञान को अच्छे से समझो बैठ के। और आप इतने जन्मों से भटकते आए हो तो ये ज्ञान जल्दी से समझ में आ जाए ऐसा भी नहीं है। इसलिए ज्ञान को समझने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत से बच्चे जल्दबाजी करते हैं, मुरली ही नहीं सुनते फिर। वो सोचते हैं हम समझ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ ज्ञान केवल समझना नहीं है, उस ज्ञान के आधार पर वैसी अवस्था निर्मित करनी है। अब दुनिया में तो कह देते भगवान ही दुख देता है। भाई ऐसे थोड़ी है कि दुख सुख सब भगवान ही रचते हैं। भगवान को बुलाते ही तब है जब दुखी होते हैं, समझते हैं वह सुख देने वाले हैं। अब कैसे सुख देते हैं ये नहीं मालूम है ना। बाबा ही आकर पूरे समय चक्र का राज समझाते हैं। हाँ, फिर जब सुख का समय पूरा होता है तो फिर रावण 5 विकारों के कारण दुख शुरू होता है। यही खेल है जिसे यथार्थ रीति समझना है। हाँ, इसे ही रूहानी ज्ञान कहा जाता है। बाकी है सब जिस्मानी ज्ञान, वह हम सुनने नहीं चाहते हैं। हमको हुक्म मिला हुआ है सिर्फ मुझ निराकार बाप से ही सुनो। बाप कहते हैं हियर नो इविल। हम एक भगवान से सुनते हैं, एक सबका मालिक एक। हम केवल उन एक परमात्मा से ही सुनते हैं। तुम कहते बस हो सबका मालिक एक, लेकिन सुनते एक की नहीं हो। ऐसा बताओ। तुम मनुष्यों से सुनते हो, रात दिन का फर्क है। बड़े बड़े विद्वान शास्त्र आदि पढ़ते हैं, वह तो हमने भी बहुत पढ़े।
अब भगवान कहते हैं तुमने गुरु बहुत किए हैं, अब उनको छोड़ो, मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। जिनके तन में आए हैं वो आत्मा ने भी 12 गुरु किए थे, लेकिन ज्ञान तो कुछ मिला नहीं था। ज्ञान तो कब मिला? जब ज्ञान के सागर परमात्मा शिव उनके तन में प्रवेश किए। हाँ, भगवान है ही निराकार, उनका नाम है शिव। अभी हम उनसे सुन रहे हैं भाई, वो खुदा बाप खुद आकर अपना परिचय और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। फिर हम आपसे शास्त्रवादी की बातें सुने ही क्यों भाई? हम आपको रूहानी नॉलेज सुनाते हैं, सुनना हो तो सुनो, मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। सारी दुनिया है एक तरफ और तुम कितने थोड़े हो। बाप अब कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो पापों का बोझा है वह उतर जाएगा और तुम पवित्र बन जाएंगे। इसलिए बाबा की एक्यूरेट याद में रहना चाहिए भाई। अपने को अशरीरी आत्मा समझ के अशरीरी प्यारे बाबा को याद करना चाहिए। बहुत सरल है, हाँ, और जिसको ज्ञान समझ में नहीं आया उसके लिए बहुत कठिन है। मूंझने की तो कोई बात नहीं है। है कि नहीं भाई? जो पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। हाँ, अभी पुरानी दुनिया बदल ली है, कलयुग के बाद सतयुग आना है। सतयुग है पावन दुनिया, कलयुग में ही मुझे बुलाते हैं कि आकर पावन दुनिया बनाओ। सो मैं अब आया हूँ तो मामे कम याद करो। फिर और किसी को याद क्यों करते हो भाई? अब दुनिया बदल रही है, हाँ, सिस्टम बदल रहा है तो उस सिस्टम को समझो। हाँ भाई, सिस्टम कितने बदलते हैं तो सिस्टम के अनुसार, विधि के अनुसार हमें बदलना पड़ता है ना भाई। हाँ, यह अंतिम जन्म है। इस पुरानी दुनिया में आसुरी राज्य खलास हो, राम राज्य स्थापन हो रहा है। इसलिए अब अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। यह विषय सागर है ना, कमल फूल पानी के ऊपर रहता है, तो अब तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम राजाई स्थापन कर रहे हैं, अभी सारी दुनिया बदलनी है, स्पष्ट बाबा कहे दे रहे हैं। तो विश्वास ही नहीं हो रहा है लोगों को। हाँ, जिस दिन देखेंगे उस दिन कहेंगे अरे हमने कितनी बड़ी भूल की, हमें एक एक बात अच्छे से समझाई गई, हमने सुनी नहीं। 2 लाइन सुनते हैं लोग मुरली और बस जल्दी पूरी करो कहते हैं। तो आजकल बाबा मुरली जल्दी पूरी करवा रहे हैं, क्योंकि सबकी भावना ही यही थी कि मुरली जल्दी पूरी हो जाए। हाँ, एक एक बात को गहरे से समझें, खूब उसमें समय दें। ऐसे तो अब नहीं है भाई। हाँ, तो वह धर्म स्थापक सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। पहले वह पावन होते हैं, फिर पतित बनते हैं। सद्गुरु तो एक ही सद्गति दाता है। मनुष्य गुरु करते ही तब है जब सद्गति में जाना चाहते हैं। जब पाप बहुत होते हैं तब रूहानी बाप ज्ञान सुनाते हैं। भक्ति का फल ज्ञान तुमको भगवान से मिलता है। भगवान कोई भक्ति नहीं सिखलाते हैं। हाँ, तो भक्ति जैसी कोई हरकत मत करो। हाँ, नहीं तो भाई बाबा बाबा रट रहे हैं, जगह जगह बाबा की फ़ोटो लगा रहे हैं। अरे बाबा की कोई फ़ोटो है ही नहीं। कोई फ़ोटो नहीं है, निराकार है वो। तो निराकार की भी बिंदु रूप बनाकर नहीं, उसे समझना है। हाँ, प्रैक्टिस के लिए बनाई गई है, लेकिन हम उसी आधार पर याद, सारी ज़िंदगी उसी आधार पर ही याद करते रहें, वो भी रॉन्ग है। बहुत अच्छे से समझना, आगे बढ़ो भाई। हाँ, बाबा कहते हैं नई दुनिया में सब स्वर्गवासी थे, अब पुरानी दुनिया में सब नरकवासी हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि मैं सबका उद्धार करने आता हूँ। नरकवासी मतलब सब छीछी गंद में पड़े हुए हैं, विषय वासना के जाल में फंसे हुए हैं। सब कोई इस दुनिया को नहीं बचा सकता। जो काम वासना नहीं छोड़ सकता है ना,
वो क्रोध क्या छोड़ेगा, क्योंकि काम वासना के बाद ही क्रोध उत्पन्न होता है। जरा भी अगर चिड़चिड़ाहट आ रही है आपको, इसका मतलब सूक्ष्म में कामी दृष्टि भरी हुई है अंदर आत्मा में। ये सब सूक्ष्म बातें हैं। तो बाबा कहते हैं मैं ही आकर रूहानी ज्ञान देता हूँ। बाप अपना परिचय दे रहे हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, स्पष्ट कह रहे हैं बाबा। अभी यह है नर्क, नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे कैसे कहेंगे कि यहाँ ही स्वर्ग नर्क है? जिनको बहुत धन है वह स्वर्ग में है, ऐसा बोल देते हैं। स्वर्ग तो होता ही है नई दुनिया में। यहाँ स्वर्ग कहाँ से आया भाई? इसलिए हम कोई मनुष्यों की बात सुनते ही नहीं है, सुनना भी नहीं है। किसी भी मनुष्य की बात में ज़रा भी कान नहीं देना है। पूरा केवल एक मुरली सुनो, बस अर्थ सहित मुरली सुनो। बाप कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो बस एक ही उपाय है, मामेकम याद करो। सारा दिन बुद्धि में यह नॉलेज रहनी चाहिए। नॉलेज रहेगी तो बाबा याद आएगा। हाँ, बाबा की गहन याद करने के लिए गहन ज्ञान चाहिए, खूब समय ज्ञान की रूह रिहान चाहिए। मुरली 50 बार सुननी चाहिए, तब जाकर बाबा की याद। जब आप 50 बार मुरली सुनेंगे ना, तब बाबा की याद 50 मिनट टिकेगी। बहुत अच्छे से समझना। और सारा दिन बाबा की याद रहे, रात को भी बाबा की याद रहे, स्वप्न में भी बाबा की याद रहे, इसके लिए निरंतर का पुरुषार्थ चाहिए। बिल्कुल पवित्र शरीर का भान इतना सा भी ना आए, न जीभ के स्वाद का, न कहीं किसी दृष्टि के आकर्षण का, न कहीं कोई भी रिश्ते नातों की याद आए, कुछ नहीं। ये इस दुनिया से पूरा पूरा मर जाओ, कहने का मतलब है बाबा का। हाँ, अच्छा भाई, बाबा याद प्यार देते हैं मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति। मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारण क्या करना है भाई? एक बात पक्की करनी है, एक बाप से ही रूहानी बातें सुननी है। किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना है। हाँ, नहीं, कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट ज्ञान सुनाते हैं, यार ये कृष्ण को भगवान नहीं कहेंगे, तो सामने वाला एकदम मूंझ जाता है। ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलना है कि एक ही भाई मुरली की बात को डायरेक्ट आप किसी के सामने ऐसा ही सुना देंगे, थोड़ी बनेगी बात। ये सब बहुत अच्छे से समझना है। हाँ, बाबा मुरली किस तरीके से चलाते हैं ये समझना। ऐसा नहीं मुरली की बात हूबहू रिपीट कर दी है हमने दुनिया वालों के सामने। बहुत युक्ति युक्त ज्ञान सुनाना है, इसलिए वाद विवाद नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, सबसे मुख्य बात। हाँ, आप कितना समय अपने आत्माभिमानी स्थिति में हो, अपना नाम रूप आपको भूला हुआ है पूरी तरह से। हाँ, है ना भाई, भूली हुई स्थिति हो। दुनिया की जितने भी रीति रिवाज हैं, दुनिया के जितने भी सरकमटांस हैं, सब भूले हुए जैसे हों। हाँ, अशरीरी अवस्था। हाँ भाई, है ना, जैसे आप रात में सोते हो तो पूरा सब कुछ भूल जाते हो, कहाँ सो रहे हो। हाँ, वैसे ही जागृत अवस्था में वो अवस्था हो। बहुत बारीक बात समझना। तो सतो प्रधान बनने के लिए एक बाप की याद में रहना है। बाबा की याद के सिवाय कोई याद ना आए, वो भी अशरीरी बाबा। हाँ, परम धाम में बाबा याद आए, अपने साथ बाबा याद आए, मेरे साथ चल रहा है बाबा। भाई, कोई बहुत ऊंचा व्यक्ति आपके साथ चलता है तो आपकी अवस्था बदल जाती है ना। कोई नामी ग्रामी व्यक्ति, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, कोई ऊंची पोस्ट वाला व्यक्ति आपके साथ चलेगा तो आपकी अवस्था कैसी रहती है, आप उसको चेक करो। ऐसे ही हमेशा ये स्मृति रहे, बाबा की याद रहेगी, मेरे साथ बाबा हैं, तो आपके बोल, आपकी दृष्टि कभी खराब नहीं होंगे। हाँ, आपकी चाल चलन, आपको दुख आएगा ही नहीं। हाँ, इतना सा भी दुख नहीं आएगा, कहीं मूंझेंगे नहीं, बाबा आपके साथ है, आपका व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो वरदान में क्या बोला बाबा ने, देखो, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज करने बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। देखो वही वही वरदान आ रहा है भाई। कल यही मन में चिंतन आ रहा था, आज वरदान वही आया। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि प्यारे बाबा, बाप दादा मेरे साथ भी हैं और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। आप ये गीत भी सुनना। तो जब जीवन उनके हवाले कर दिया तो फिर जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख, अपने को हल्का कर दो। वो सारे बोझ, हाँ, सबका बोझ उठाने वाले, सबका बोझ उठाने वाले, तेरा भी बोझ उठा लेंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल तक पहुंचा देंगे। तो मंजिल तक प्रभु कब पहुंचाएंगे? जब प्रभु पिता परमात्मा की बात को आप बहुत अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, जीवन में उतारेंगे। तो सभी बोझ बाप के ऊपर रख, अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। बाप का हाथ क्या है? बाबा की श्रीमत। कौन सी श्रीमत है? सदा पवित्र रहो, पवित्र दृष्टि। हाँ, अपने को आत्मा समझो, ये मुख्य श्रीमत है बाबा की। यही श्रीमत ही बाबा का हाथ है। और बाबा का साथ क्या है? बाबा की याद में रहना ही बाबा का साथ है। हाँ, आप जितना ज़्यादा बाबा को याद करेंगे उतना ही बाबा की मदद बड़ी सहज मिलती रहेगी। ये हमारे जीवन के अनुभव हैं। ये अनुभव युक्त मुरली सुनाते हैं हम आपको, पूरे अथॉरिटी के साथ सुनाते हैं। हम तो और कुछ दुनिया का सुनते ही नहीं हैं, ना हम अखबार पढ़ते हैं, हमें दुनिया के समाचार से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, दुनिया में जो भी परिवर्तन हो रहा होगा, नियम कानून बदल रहे होंगे, वो मुझे कहीं ना कहीं से वो प्यारे बाबा जो है जानकारी दिला देते हैं। मुझे उस सब की जानकारी लेने का कोई होना नहीं रहता कि दुनिया में क्या हो रहा है। इसलिए हमने ना तो अपने घर में टीवी रखा है, ना हम अपने घर में अखबार मंगाते हैं। और अब तो सोशल मीडिया से भी बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। कोई काम का नहीं है इस दुनिया के, कोई समाचार, कोई भी कुछ भी काम का नहीं है। कुछ भी, कोई ज्ञान काम का नहीं है इस दुनिया का। कोई भी मनुष्य आपको कोई भी सही बात सुनाएगा ही नहीं। इसलिए आप केवल बाबा की सुनो, ऐसे बिल्कुल दुनिया से मर जाओ। स्लोगन भाई, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। हाँ भाई, सच्चा पुरुषार्थ करेंगे तो, सच्चे होकर रहेंगे तो, सच्चे दिल पर साहिब राजी, दिल साफ तो मुराद हासिल। हाँ, बाबा रोज कोई ना कोई पॉइंट पर बहुत अच्छे से समझाते हैं। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनो भाई। पहली पॉइंट है, ज्ञान, योग और दैवी गुणों की धारणा जीवन का आधार है। हाँ, बाबा की मुरली और बाबा की याद और दैवी गुणों की धारणा। यह तो अपने को निश्चय है भाई कि परम पिता परमात्मा द्वारा हमें नॉलेज मिल रही है। इस नॉलेज में मुख्य 3 पॉइंट हैं जिसके लिए अपने को पूरा पुरुषार्थ करने का ध्यान रखना है। इसमें पहले है योग अथवा ईश्वर की निरंतर याद।
जिससे विकर्मों का विनाश होता है। मुख्य पॉइंट है, बाबा की याद रहना। हाँ, दूसरा है ज्ञान। ज्ञान माना इस सारे ब्रह्मांड सृष्टि की आदि मध्य अंत कैसे होती है। जब यह नॉलेज हो तभी इस लाइफ में प्रैक्टिकल चेंज आ सकती है और हम भविष्य प्रारब्ध अच्छी बना सकते हैं। हाँ, आदि मध्य अंत बिल्कुल अच्छी रीति समझ में आ जाए, समय की पहचान हो जाए। तीसरी पॉइंट, क्वालिफिकेशन तो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अवश्य बनना है, तभी देवता बन सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन को चेक करना, निरंतर याद को चेक करना। हाँ देखो, 3 पॉइंट बताई, बहुत गहरी गहरी। तो अपने आप को चलते फिरते खाते पीते इन तीनों पॉइंट पर ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल एकदम शॉर्ट एंड स्वीट समझाया है। इस एक ही जन्म में ज्ञान बल, योग बल और दैवी गुणों की धारणा की जाती है। तीनों का आपस में कनेक्शन है। ज्ञान बगैर योग नहीं लग सकता और योग बगैर दैवी गुणों की धारणा नहीं होती। इन तीनों पॉइंट पर सारा जीवन टिका हुआ है। सारे जीवन का आधार है ये तीनों पॉइंट। इन 3 पॉइंट पर हम ध्यान देंगे तभी विकर्मों का खाता खलास हो, अच्छे कर्म बनते हैं। इसे ही ईश्वरीय जीवन कहा जाता है। तो एकदम क्लियर कर दिया भाई, ठीक है। हाँ, इसलिए मुरली को बहुत गंभीरता से पढ़ना, बार बार पढ़ना और मुरली के आधार पर स्वयं की जांच करना। भारत का प्राचीन योग परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ है, ये बात किसी को नहीं मालूम। अपना यह ईश्वरीय योग भारत में प्राचीन योग के नाम से मशहूर है। इस योग को अविनाशी योग क्यों कहते हैं? क्योंकि अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा सिखाया गया है। भल योग और मनुष्य आत्माएं भी सिखाती हैं, इसलिए योगाश्रम वगैरह खोलते रहते हैं, परंतु वो प्राचीन योग सिखला नहीं सकते। अगर ऐसा योग होता तो फिर वो बल कहाँ है किसी भी स्थान पर? सोचो, भारत तो दिन प्रतिदिन निर्बल ही होता जाता है। इससे सिद्ध है वह योग अविनाशी योग नहीं है। जिसके साथ योग लगाना है वह खुद ही सिखला सकते हैं उस योग को। बाकी औरों से तो योग लगाना ही नहीं है, तो फिर सिखलाएंगे कैसे? यह तो स्वयं परमात्मा ही कार्य कर सकते हैं, वही हमें पूरा भेद बता सकते हैं। कहते भी हैं, शिव जी के लिए कहते हैं, अगम निगम का भेद खोले। हाँ, बहुत बारीक बात है। नहीं, आगे पीछे का सब चिट्ठा एक्यूरेट प्यारे पिता परमात्मा ही बताते हैं। बाकी तो सब तरफ कहते रहते हैं हम योग सिखलाएंगे। या तो हम जानते हैं कि सच्चा योग तो खुद परमात्मा ही सिखलाए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना व दैवी राज्य स्थापन करते हैं। अब वो प्राचीन योग परमात्मा आकर कल्प कल्प हमें सिखलाते हैं। कहते हैं, हे आत्मा, मुझ परमात्मा के साथ निरंतर योग लगाओ तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अच्छा भाई, ओम शांति।